बुलेटिन में खुशामदीद। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में उनकी बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी पीटीआई ने एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी है। 24 नवंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इस बार मुतालबात की मंजूरी तक वापसी नहीं होगी। 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दी है। सबको उन्होंने कहा है कि आपने निकलना है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको कहा है। उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि एक मौका ये है आपके लिए, आज आपको फैसला करना होगा कि हमारा अगला मुस्तकबिल में हमने मार्शल लॉ के अंदर रहना है या हमने आज़ादी में रहना है। पुराने 3 मार्शल लॉ गुजर चुके हैं, उससे भी बदतर इस वक्त हालात हैं। ये उससे बदतर मार्शल लॉ लग चुका है। डेट आ गई है इंशाल्लाह, तो बेहतरीन तरीके से हम तैयारी पहले भी कर रहे थे और बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह होगा ये एहतजाज बेहतरीन। कोई तो वापसी नहीं है उस वक्त जहाँ हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की सियासी पैदाइश एहतजाज, धरने और जलसों की शर्त पर हुई थी। एम्पायर की उंगली, साजिशी किरदार और सहूलतकारी बानी पीटीआई की सियासत का किबला रहे हैं। बानी पीटीआई ने कौम के बच्चों को इक़्तिदार की हवस में झोंक दिया। इनके अपने बच्चे लंदन में इंजॉय कर रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल का मकसद बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ के बेगुनाह कारकुनों की रिहाई के साथ आइन और कानून की बालादस्ती है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उमर अयूब ने कहा कि उन पर 100 से ज़्यादा मुकदमात कायम हो चुके हैं, जिनमें फॉरेनर्स एक्ट के मुकदमात भी शामिल हैं। 24 नवंबर की जो कॉल है, इसका मकसद क्या है? हमारा ये कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। इमरान खान साहब और हमारे बाकी जितने लोग हैं जिनके खिलाफ गलत केसेस हैं और जिनको गलत इम्प्रिजन किया हुआ है, उन सारों को रिहा किया जाए और पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। आपकी मुलाकात क्यों नहीं होने दी जाती? 2 महीने से नहीं होने दे रहे। सियासी लीडरशिप को बगैर किसी वजह के लाइव सुन रहे होते हैं, जो पीएम इमरान खान साहब बात कर रहे होते हैं, वज़ीर आज़म साहब, तो उनको पता नहीं किस चीज़ की तशवीश है, हमने क्या बात करनी है। वो कहते हैं जी आप सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो मैंने कहा हम लोग यहाँ पे कुछ छोले बेचने आए हुए हैं कि हम लोग सियासी गुफ्तगू नहीं। इंडिया की टीम ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है, तो इस पे अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मतलब पॉलिटिक्स असाइड, मैं तो अपने नेशनलिज्म पे कायम रहूँगा कि इंडिया नहीं आना चाहता, उसकी मर्जी ना है, पाकिस्तान अपना काम करे, अपनी ट्रॉफी कराए। आप पर बीइंग ऑपोजिशन लीडर इन नेशनल असेंबली पाकिस्तान में कितने आप पे मुकदमात हैं? नॉन मेरा ख्याल है 100 से तो क्रॉस कर गया हूँ। 100 सेंचुरी होगी आपकी? सेंचुरी होगी। मेरे ऊपर तो 14 फॉरेनर्स एक्ट भी लगाया कि मैं गैर मुल्की शहरी हूँ। फॉरेनर्स एक्ट लगा दिया? पीटीआई ही के रहनुमा शुएब शाहीन ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा कि इस बार एहतजाज के लिए पीटीआई की सारी लीडरशिप बाहर निकलेगी। इस कठपुतली हुकूमत ने एहतजाज के अलावा और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। पीटीआई के अपने एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए क्या हिकमत अमली बना रही है, देखिए शुएब शाहीन का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। तालीमी इदारों की बंदिश लाहौर को ताहाल स्मॉग के जाल से नहीं निकाल सकी है। आलूदा फ़ज़ा वाले शहरों में लाहौर आज भी दुनिया भर में पहले नंबर पर रहा। ताहम अब से कुछ देर पहले लाहौर 447 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स में दूसरे नंबर पर चला गया, जबकि भारतीय शहर दिल्ली 487 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ सरे फहरिस्त हो गया है। अब से कुछ देर पहले लाहौर में गुलबर्ग के पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 742 रिकॉर्ड की गई, जबकि टाउनशिप में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 694 रही। पाकिस्तान के आलूदा फ़ज़ा वाले शहरों में मुल्तान अब से कुछ देर पहले 481 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ पहले नंबर पर था। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान सिंह ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से स्मॉग डिप्लोमेसी शुरू करने का जवाब दे दिया है। भगवंत मान सिंह ने एक तकरीब से खिताब में कहा कि लाहौर वाले कहते हैं हमारा धुआं लाहौर जा रहा है, दिल्ली वाले भी कहते हैं कि हमारा धुआं दिल्ली जा रहा है। क्या हमारा धुआं हर तरफ घूमे ही जा रहा है? जो आता है हम पर इल्ज़ाम लगा देता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने 30 अक्टूबर को कहा था कि जब तक पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब मिलकर इक़दाम नहीं करते हम स्मॉग से नहीं लड़ सकते। वो इस मामले पर भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को ख़त लिखने का सोच रही हैं। आजकल पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है
मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पांस होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए। और अभी खबर है एवनफील्ड से मुतालिक, जहां आपसे कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के कारकुन आमने सामने आ गए। बात करेंगे हम लंदन में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह से। मुर्तज़ा, क्या इस वक्त खबर है मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनों से मुतालिक? जी, आपसे थोड़ी देर कबल यहाँ एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ ठहरे हुए, वहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 1 दर्जन एक्टिविस्ट और इतने ही नंबर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन है वो एक दूसरे के सामने आए। वहाँ पर आज पुलिस मौजूद नहीं थी कि जो दोनों साइड अनअनाउंस्ड आई और तकरीबन 5 मिनट तक वहाँ पर दोनों साइड्स के दरमियान बाकायदा हाथापाई हुई, लड़ाई हुई, एक दूसरे से झंडे उन्होंने खींचे, गालियां दी और फिर वहाँ पर पुलिस की 3 कारें पहुंच गई और पुलिस से आकर। मुर्तज़ा अली शाह। इसके अलावा लंदन में नामालूम शख्स की जानिब से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को गालियां और धमकियां देने की वीडियो सामने आई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि नामालूम शख्स ने ख्वाजा आसिफ का ताक़ुब किया, उन्हें चाकू हमले की धमकी दी। वज़ीर दिफा के करीबी ज़राए ने वाक़े की तस्दीक कर दी, कहा क्यों गालियों की वीडियो हकीकी और चंद रोज़ पहले की है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की मेज़बानी को सबूताज करने के लिए भारतीय मीडिया जनूबी अफ्रीका के ऑप्शन को सामने लेकर आया, लेकिन आईसीसी में ताहाल जनूबी अफ्रीका के ऑप्शन पर कोई बातचीत नहीं हुई। इवेंट के इनेकाद में 100 दिन से भी कम वक्त रह गया है, लेकिन आईसीसी शेड्यूल का ऐलान नहीं कर सका। भारतीय हटदर्मी की वजह से आईसीसी परेशानी से दो चार है। दूसरी जानिब पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर डट गया है। इसे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद में 100 दिन से भी कम का वक्त रह गया, लेकिन आईसीसी शेड्यूल का ऐलान नहीं कर सका। भारतीय हटदर्मी की वजह से आईसीसी परेशानी से दो चार है। दूसरी जानिब पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर डट गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल नहीं। जराये के मुताबिक इवेंट पाकिस्तान से मुंतकिल किया गया तो पीसीबी कानूनी चाराजोई का हक इस्तेमाल करेगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को भी आगाह कर दिया गया। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत किसी मुल्क ने टीम पाकिस्तान भेजने से कबल किसी तहफ़्फ़ुज़ात या खदशात का इजहार नहीं किया। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की मेजबानी को सबूताज करने के लिए भारतीय मीडिया जनूबी अफ्रीका के ऑप्शन को सामने लेकर आया, लेकिन आईसीसी में ताहल जनूबी अफ्रीका के ऑप्शन पर कोई बातचीत नहीं हुई। जराये के मुताबिक इतने कम वक्त में जनूबी अफ्रीका बोर्ड का चैंपियंस ट्रॉफी मुनक्किद करवाना मुमकिन नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद में 100 दिन से भी कम रह गए। अगर 20 नवंबर तक शेड्यूल जारी न हुआ तो आईसीसी को कानूनी चाराजोई का सामना हो सकता है। कमर्शियल पार्टनर्स को अपनी मार्केटिंग के लिए इवेंट से पहले कम से कम 3 माह का वक्त दरकार होता है। जराये का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के बगैर इवेंट से आईसीसी को शदीद माली नुकसान होगा। आईसीसी हुकाम की मशावरत जारी है। ईरान पर इसराइली हमले के मुमकिना मंसूबे की दस्तावेजात लीक करने पर CIA के एहलकार आसिफ रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इंतहाई आला खुफिया सिक्योरिटी क्लियरेंस के हामिल आसिफ रहमान की गिरफ्तारी कैम्बोडिया से अमल में आई। आसिफ रहमान को गुआम की वफाकी अदालत में इल्जामात का सामना करना होगा। और वाशिंगटन DC में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की है। ओहदा सदारत के खात्मे के बाद डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस का ये पहला दौरा है।